दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है। 27 साल बाद बीजेपी को यहां सरकार बनाने का मौका मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज थी, लेकिन इस बार के चुनाव में मिली हार ने उसका मनोबल अब तोड़ दिया है। न केवल पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज भी चुनाव हार गए हैं, जिनमें पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज समेत कई बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली चुनाव का नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी निराशा फैल गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें अपने समर्थकों के बीच बातचीत के दौरान रोते हुए देखा जा रहा है। भारद्वाज ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनाव में खड़े थे, जिन्हें बीजेपी की नेता शिखा राय ने हरा दिया है। शिखा रॉय ने 3188 वोटों से उन्हें शिकस्त दी है। इसके बाद जब सौरभ भारद्वाज अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उन्हें भावुक होते देखा गया। उनकी आंखों में आंसू थे। वहां मौजूद उनके समर्थक नारे देकर उनका मनोबल बढ़ाते वीडियो में देखे जा रहे हैं। जब वे आंसू नहीं रोक पाए तो वे पीछे की तरफ घूम गए और रूंधे गले से बार बार अपने समर्थकों को संबोधित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह का डिसीजन कुछ गलत हुए तो जनता में मैसेज किया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। वहीं कालकाजी सीट पर जीत के बाद अपने समर्थकों के साथ दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने रोड शो निकाला। आतिशी पार्टी की वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। रोड शो के बाद वे डांस करती नजर आईं। आतिशी की डांस पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने हमला बोल दिया है। मेरे हिसाब से आतिशी मार्लेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मार्लेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। तो ये
विजुअल्स बहुत चौंका देने वाले हैं। और आतिशी जी क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जो है फर्स्ट कैबिनेट में टेबल की जाएगी, इन तमाम वादों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सीएजी की रिपोर्ट 2016 से दिल्ली सरकार ने विधानसभा में टेबल नहीं करी है, जबकि हर साल जब जब सीएजी की रिपोर्ट बनती है इसको टेबल करना अनिवार्य होता है। जो लोग जन लोकपाल लाने के लिए सत्ता में आए, आज वो लोग जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी कानून हैं, उन तक को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। 2016 से अगर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में डाली नहीं है तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? कौन जवाबदेही तय करेगा सरकार की? कितनी शर्म की बात है। तो सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल तुरंत विधानसभा में टेबल होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की इस हार को आप कैसे देखते हैं? कौन से मुद्दे, क्योंकि 62 से सीधा 22, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? मैं ये मानती हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पर वार हुआ है तो भगवान ने सामने आकर दंड दिया है। तो ऐसा तो हुआ ही है। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर भी, और लोगों के अंदर एक बहुत टीस है, क्योंकि एक बहुत बड़े सपने के साथ हम लोगों ने वोट मांगी थी और आज वो सपना पूरी तरीके से चूर चूर हो गया है। आप दिल्ली में कहीं पे भी चली जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, सड़कें बुरी तरीके से टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, कूड़ेदान बन गई है पूरी दिल्ली। अलग अलग जगहों पे कूड़ा पड़ा है, सड़कों पे कूड़ा पड़ा है, पानी गंदा, सड़ा हुआ, काला, बदबूदार लोगों के घरों में आ रहा है। यमुना नदी दूषित हो रखी है इतनी ज्यादा, और एयर पोल्यूशन की तो इतनी चरम सीमा है कि आपकी, मेरी और हम सबकी जिंदगी 12 साल घट चुकी है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत मूलभूत इश्यूज के ऊपर लड़ा गया है और लोगों ने गुस्से में वोट करा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार की समीक्षा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ 9 फरवरी को बैठक की थी। चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी ने भी अन्य विधायकों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद आतिशी ने क्या बताया, ये सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है। लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना हो।
मैम एलओपी के बारे में कुछ डिस्कशन हुई है, कौन होंगे एलओपी? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक बारी लेजिस्लेटिव पार्टी की आधिकारिक बैठक होगी, उसके बाद इस पे चर्चा होगी। हार पे क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे